थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप पढ़ रहे थे कूलिंग एंड लिब्रिकेशन, और लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे लिब्रिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने लास्ट में किया था, जिसके अंदर अपन ने मिक्स्ड लिब्रिकेशन सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर जो फ्यूल है जब अपन डलवाते हैं तो उसी के अंदर जो है लिब्रिकेशन ऑयल डाल दिया जाता है, जो कि पूरे इंजन के अंदर रोटेट होके बाद में वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड। उसके बाद नेक्स्ट था अपना वेट सम्प लिब्रिकेशन एंड लास्ट था ड्राई सम्प, ठीक है। वेट सम्प ये सेकंड था और लास्ट था ड्राई सम्प। वेट सम्प कौन से होते हैं? इसके अंदर एक सम्प बने रहते हैं इंजन के अंदर, मतलब कि इंजन का जो नीचे वाला पार्ट होता है चैम्बर, उसको सम्प की शेप में बनाया जाता है एक, ठीक है। वो सम्प जो होता है उसके अंदर ऑयल जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल को, ठीक है। तो ऐसा एक सम्प बना रहता है नीचे इंजन के बॉटम वाले हिस्से में। उस सम्प के अंदर क्या रहता है? लिब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, ठीक है। इसी से क्या है लिब्रिकेशन होती है प्रोसेस के अंदर पूरी। तो ये क्या है? लिब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे एक क्रैंकशाफ्ट रहेगी इसके ऊपर, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट का काम क्या है? क्रैंकशाफ्ट ने क्या करना है? एनर्जी को जो है इंजन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है, तो ये कंटिन्यू रोटेट करेगी। तो कुछ ऐसी रहती है क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रैंकशाफ्ट जो है इसका काम क्या है? इसने जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके साथ कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड, और यहाँ पे रहेगा पिस्टन। तो अब ये सारी चीजें जो है मूव कर रही हैं, तो इनको क्या है? कूलिंग की रिक्वायरमेंट है कंटिन्यू, इनको जो है लिब्रिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, ताकि ये जो मूविंग पार्ट्स हैं इनके अंदर फ्रिक्शन ना पैदा हो, ठीक है। उसके लिए अपन ने क्या किया हुआ है? यहाँ पे एक सम्प बनाया हुआ है जिसके अंदर क्या है? लिब्रिकेशन और वो लिब्रिकेटिंग ऑयल है, तो ऑयल सम्प बोल सकते हैं इसको, ऑयल सम्प। तो जिसके अंदर क्या हो? ऑयल सम्प हो, उसको बोलते हैं वेट सम्प लिब्रिकेशन। जिसके अंदर ऑयल डाल दिया, लिब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया सम्प के अंदर अपन ने, तो उसको बोलते हैं वेट सम्प लिब्रिकेशन। तो सम्प सब में होता है, ये वाला, ये जो कंटेनर सा बना हुआ है ये सब में है, लेकिन जिसके अंदर इसके अंदर ऑयल हो उसको बोलते हैं ऑयल वेट सम्प, ठीक है। दूसरा, अगर इसके अंदर ऑयल ना हो उसको बोलते हैं ड्राई सम्प। तो उसके बारे में तो बात बाद में करेंगे, सबसे पहले वेट सम्प की बात करते हैं। तो ये जो होता है इसके अंदर क्या रहता है? ए सम्प it consists a sump at the bottom of crankshaft from where the lubricating oil is delivered to all the required places. सब प्लेसेस, रिक्वायर्ड प्लेसेस के ऊपर यहां से जो है लिब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसको स्प्लैश किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो होते हैं वेट सम्प लिब्रिकेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या रहता है? एक सम्प रहता है जिसके अंदर ऑयल रहता है, ठीक है। ये तो हो गया वेट सम्प लिब्रिकेशन। अब इसके आगे पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है स्प्लैश सिस्टम। सबसे पहला आता है इसके अंदर द स्प्लैश सिस्टम। इसके अंदर क्या करता है? जो ऑयल है उसको स्प्लैश किया जाता है ऑल ओवर द, जितना भी सिस्टम है आपके पास अवेलेबल, उसके अंदर स्प्लैश किया जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है?
स्प्लैश एंड प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम भी यूज किया जाता है। द स्प्लैश एंड प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, स्प्लैश एंड प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड, द प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम, प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर प्रेशर से ही लिब्रिकेशन हो, ठीक है। तो तीन तरीके के लिब्रिकेशन सिस्टम आ गए, ठीक है। तो ये है आगे तीन टाइप इसके वेट लिब्रिकेशन सिस्टम के, तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो सबसे पहला कौन सा है? स्प्लैश सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? स्प्लैशर लगे रहते हैं। इट कंसिस्ट, जो स्प्लैश सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट स्प्लैशर्स on crank. These splashers are dipped in sump when crank rotates to the bottom and splash it when crank moves upward, crank moves upward। मतलब कि इसके अंदर क्या है? प्रेशर के लिए पंप नहीं यूज किया गया, इसके अंदर स्प्लैशर्स यूज किए गए। स्प्लैशर्स होते हैं एक चम्मच के आकार की, चम्मच की शेप के, यहाँ पे कुछ मटेरियल लगा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है? यहाँ से जो है ऑयल को पिक कर लेता है संप से, और जब ये ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर जो है उसको फेंक देता है, ठीक है, स्प्लैश कर देता है उसको। तो वो क्या होता है? सब दीवारों के ऊपर, सिलेंडर बॉल्स के ऊपर, हर जगह पर क्या हो जाता है? वो एक फिल्म चढ़ा देता है ऑयल की। मतलब कि क्रैंक के नीचे वाले हिस्से में, क्रैंक के अंदर जो है ऑयल नहीं है, क्रैंक जो है बस थोड़ा सा ऑयल के अंदर चल रही है, थोड़ी सी ऊपर चल रही है। तो जैसे ही यहां से ऑयल को पुल करती है और ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण स्प्लैश से वो क्या करता है? ऑयल सब जगह पे फिल हो जाता है, हर जगह पे एक फिल्म बना लेता है, ठीक है। इट इज ओनली यूज्ड इन low, the small size used in small size engines, small and medium size engines, medium size engines, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंजन के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। हैवी इंजन के अंदर इसको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उतना एफिशिएंट नहीं है, उतनी ज्यादा लिब्रिकेशन नहीं कर पाता जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये है सिंपल स्प्लैश सिस्टम, इसमें स्प्लैशर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? स्प्लैशर, स्प्लैशर जो कि बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी लगा होगा एक, ठीक है, हर जगह पे, हर क्रैंक के ऊपर लगा हुआ है, ये नीचे की ओर यहाँ पे भी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये स्प्लैशर्स क्या करते हैं? जब नीचे से ऐसे संप से ऑयल को उठाते हैं और उसको स्प्लैश कर देते हैं, ऊपर की ओर फेंक देते हैं, जिसके कारण वो सारे एरिया को वेट कर देता है, ठीक है। ये है स्प्लैशर। तो वेट संप के अंदर सबसे पहले ये सिंपल स्प्लैशर सिस्टम आ गया, ठीक है। दूसरा कौन सा था? वेट संप, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर स्प्लैश एंड प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम। दूसरा कौन सा है? वेट संप लिब्रिकेशन के अंदर पहला था स्प्लैश वाला, दूसरा कौन सा है? स्प्लैश एंड प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर एक यहाँ पे पंप रहता है, ठीक है, एक स्ट्रेनर, स्ट्रेनर के अंदर से उसको फिल्टर करके एक पंप जो है यहां से सप्लाई लेता है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्प्लैशर्स भी होते हैं, स्प्लैश भी हो रही है, स्प्लैशर तो है ही। स्प्लैशर क्या काम करते हैं? स्प्लैशर जस्ट क्रैंक को वेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्रैंक जो है इन दिस लुब्रिकेशन सिस्टम, splashers are used to wet crankshaft only, crankshaft
ओनली क्रैंकशाफ्ट को जो है लिब्रिकेट करने के लिए जो है वो आपस स्प्लैशर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे एक कैमशाफ्ट भी तो होती है ना, एक कैमशाफ्ट भी रहती है इसी केस के अंदर। तो वो कैमशाफ्ट भी आगे चल के वो उसके ऊपर एक रॉड्स लिंक्स के मैकेनिज्म से पिटट के मैकेनिज्म से उसको जो है ऊपर लेके गया है, फिर सिलेंडर हेड को वो कंट्रोल कर रही है, वहां पे वॉल्व्स को कंट्रोल कर रही है कैमशाफ्ट। तो इसके अंदर क्या रहता है, ये है पंप, ये है स्ट्रेनर जो कि उसको फिल्टर करेगा। तो स्ट्रेनर एंड पंप से जो लिब्रिकेंट है वो कहां जाएगा, अब इसके अंदर जो सीधा यहाँ पे क्रैंक के ऊपर तो आ रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, लेकिन इसके बाद वाला सारा एरिया जो है वो किससे वेट हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ पंप वेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपकी कैम शाफ्ट है, इसको भी वेट वही करेगा। ठीक है, सिलेंडर वॉल्स को भी वेट वही करेगा। ठीक है, ये कौन करेगा, ये पंप करेगा। मतलब कि सिर्फ जो स्ट्रेनर है, जो स्प्लैशर है, उसने सिर्फ इतना काम किया कि उसने जो है क्रैंकशाफ्ट को वेट कर दिया। बाकी सारी जो एरिया है, जैसे सिलेंडर वॉल्स होगी, कनेक्टिंग रॉड होगी, सॉरी कैमशाफ्ट होगी, ये सारी चीजें किससे होंगी वेट, ये विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, एंड ए पंप वेट क्रैंकशाफ्ट ओनली द वॉल्स of cylinder and camshaft are lubricated with the help of पंप। पंप से उनको जो है वेट किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा आ गया, स्प्लैश एंड प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर स्प्लैश भी यूज किया अपन ने और प्रेशर भी यूज किया है। ठीक है, प्रेशर का यूज क्यों किया, ताकि वो जो बाकी का एरिया है उसको स्प्लैश को थोड़े एरिया के अंदर यूज किया, तो ये भी अपन हैवी लोड के अंदर यूज नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो नॉट यूज्ड इन हैवी लोड्स। ठीक है, ज्यादा लोड्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो मीडियम इंजन के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, मीडियम साइज मीडियम लोड इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये है कौन सा, स्प्लैश एंड प्रेशर टाइप, जिसके अंदर स्प्लैश का भी यूज किया अपन ने और प्रेशर का भी यूज किया है। लास्ट आता है तीसरा, जो कि वेट सम्प लिब्रिकेशन सिस्टम का पार्ट है। फर्स्ट था जिसके अंदर अपन ने स्प्लैश किया था, दूसरे के अंदर स्प्लैश एंड प्रेशर, तीसरा है ओनली प्रेशर, द प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम। प्रेशर लिब्रिकेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या यूज होगा, इसके अंदर वही पंप यूज होगा, लेकिन इस बार ये जो अपने स्प्लैशर थे इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, स्प्लैशर्स आर नॉट यूज्ड इन दिस सिस्टम। देन द पंप्स आर यूज्ड टू सर्कुलेट द lubricant both to crankshaft and other parts of the engine। ठीक है, जो स्प्लैशर पंप है वही यूज होगा, वो क्रैंकशाफ्ट को भी लिब्रिकेट करेगा, वो कैमशाफ्ट को भी लिब्रिकेट करेगा, वो पिस्टन को भी लिब्रिकेट करेगा। ठीक है, इन दिस सिस्टम नो स्प्लैशर्स आर यूज्ड as the pump directly circulate the lubricant to all the required places। जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पे लुब्रिकेंट को सर्कुलेट कौन करता है, डायरेक्ट पंप से किया जाता है हाई फोर्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ वो लुब्रिकेंट को ऑपरेट करता है, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये वाला सिस्टम जो है हैवी लोड्स के अंदर भी यूज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन हैवी लोड्स।
हैवी लोड्स के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो पावरफुल सिस्टम है, ठीक है, प्रेशर के साथ जो है सारा स्प्लैश होता है जो इसके अंदर लिब्रिकेंट है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अब आपको पता है लिब्रिकेंट्स क्या होते हैं, वेट सम्प लिब्रिकेशन कौन सी होती है, ठीक है। वेट सम्प लिब्रिकेशन के बाद नेक्स्ट आता है ड्राई सम्प लिब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। ड्राई सम्प तीसरा है, ड्राई सम्प लिब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्प लिब्रिकेशन सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर जो है सम्प जो है वो ड्राई हो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, सम्प के अंदर जो पहले यहाँ पे जो लिब्रिकेंट रहा करता था अब वो है ड्राई है, ठीक है। इन दिस सिस्टम there is no lubricant stored in सम्प के अंदर कोई स्टोर्ड लिब्रिकेंट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पे एक स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज उस स्टोरेज से एक पंप आता है, स्टोरेज ऑफ लिब्रिकेंट का स्टोरेज है। इस स्टोरेज से एक पंप जो है वो क्या करता है, इसको पुश करता है। तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक पंप। तो पंप क्या करता है, इसको पंप करता है पूरे जो लिब्रिकेंट है उसको इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर उसको पंप करता है, ठीक है, जिसके वो क्रैंक को भी वेट करता है और जो कैम शाफ्ट है उसको भी वो वेट करता है। उसके बाद जो ये वेट करने के बाद जो लिब्रिकेंट है वो थोड़ा सा कहां गिर जाता है, नीचे सम्प के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो सम्प से एक अदर पंप लगा रहता है, अनदर पंप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक और पंप है, पंप। इस पंप को क्या कहते हैं, इस पंप का नाम है स्कैवनिंग पंप, ठीक है। तो ये पंप जो करता है, क्या करता है, ये यहां से इसको पिक करके फिर से किस में भेज देता है, स्टोरेज के अंदर भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर गेजेस लगी रहेंगी, ठीक है, प्रेशर गेज, ठीक है, ये सब चीजें लगी रहेंगी। रिवर्स बॉल्व लगा रहेगा कि इतने प्रेशर के ऊपर भेजना है, ठीक है, ये सारी चीजें लगी रहेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, सम्प जो है वो क्लीन रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, उसके अंदर कोई जो है स्टोरेज नहीं होता। वहां पे जितना अगर कोई उसको वेट करने के बाद नीचे आएगा भी तो उसको डायरेक्ट फिर से कहां भेज दिया जाता है, स्टोरेज के अंदर भेज दिया जाता है, उसको फिर से जो है सप्लाई टैंक के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। स्टोरेज या इसको बोल सकते हैं सप्लाई टैंक, ठीक है, दो नाम है इसके, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम देयर इज नो लिब्रिकेंट स्टोर्ड इन सम्प, ए सप्लाई टैंक contains the lubricant and a pump deliver it under pressure to the moving parts after lubrication के बाद जो लिब्रिकेंट है, लिब्रिकेंट स्प्लैश्ड इनटू सम्प, जो है सम्प के अंदर गिर जाता है आके, ठीक है। दिस lubricant is pumped back by another pump, एक अदर पंप के द्वारा फिर से इसको उठा के वापस स्टोरेज यूनिट में भेजा जाता है। lubricant oil
pumped by, ठीक है, जो lubricant oil है is pumped back by another pump to the strainer, जो है strainer की सॉरी supply tank। जो ये वाला पंप है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको स्कैवनिंग पंप बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैवनिंग पंप लिख देना, ठीक है। स्कैवनिंग पंप की हेल्प से ये इसको वापस किस में भेज दिया जाता है, स्टोरेज यूनिट के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ड्राई सम्प कहलाता है। तो आज आपने इस लेक्चर के अंदर आपने यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, बहुत सारे तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम आपने पढ़े जिसके बारे में आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो ये था लास्ट वाला जिसके अंदर आपने पढ़ा ड्राई सम्प। तो इसके पार्ट्स मैं फिर से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे क्या था, एक जो सप्लाई टैंक था, सप्लाई टैंक से जो था एक पंप क्या करेगा, यहाँ पे एक पंप रहेगा, ये पंप करेगा लुब्रिकेंट को टू द रिक्वायर्ड प्लेस, यहाँ भी क्रैंकशाफ्ट आगे कुछ भी आ गया, ठीक है। तो उसके नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे संप रहेगा, वही संप जो पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो संप इस बार क्या काम करेगा, उसके अंदर जो है जाके लुब्रिकेंट स्टोर होगा। तो यहाँ पे इसको स्टोर नहीं करना, यहाँ से क्या है एक और पंप लगा रहेगा, उसको बोलते हैं स्कैवनिंग पंप। वो क्या करेगा, इसको पिक करके फिर से सप्लाई टैंक के अंदर भेज देगा, ठीक है। जिसके कारण जो है पूरा यहाँ पे एक वाल्व लगा रहेगा जो कि प्रेशर गैस को वगैरह मापता रहेगा कि प्रेशर सही होना चाहिए। यहाँ पे भी एक प्रेशर पंप लगा रहेगा कि प्रेशर जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये मेंटेन्ड लेवल के अंदर पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है अपना ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तीन तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़े थे अपने। सबसे पहला था आपका जिसमें मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा पढ़ा अपने ये था फर्स्ट, ठीक है। सेकंड अपने पढ़ा जिसके अंदर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, और तीसरा भी अपने पढ़ा है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। मेस्ट के अंदर जिसके अंदर कोई संप नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर क्या है, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर ये यूज होता है। तो टू स्ट्रोक इंजन के लिए ये वाला जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर पेट्रोल या डीजल जो भी टू स्ट्रोक इंजन के अंदर फ्यूल कंजप्ट हो रहा है उसके साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल करके उसके अंदर भेज दिया जाता है। बाद में वो वहां पे लुब्रिकेट करके उसको बाहर निकलता है, जिसके कारण वहां पे कूलिंग जो है वो बहुत ज्यादा, लुब्रिकेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर यहाँ पे एक संप है और संप के अंदर जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है और वो वहीं से पूरे एरिया के अंदर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तीसरा आ गया ड्राई संप, जिसके अंदर संप तो है लेकिन उसके अंदर लुब्रिकेशन जो ऑयल है वो स्टोर्ड नहीं है, वो स्टोर्ड है सप्लाई टैंक के अंदर। संप का काम है यहाँ से उसको सप्लाई करना टू द सप्लाई टैंक, ठीक है। तो ये तीन तरीके के अपन ने ये पढ़े। वेट संप के अंदर अपन ने डिफरेंट टाइप के और तीन तरीके के पढ़े। वो तीन कौन कौन से थे, सबसे पहला था स्प्लैश, जिसके अंदर स्प्लैश जैसे कुछ ऑयल को उठा के और बॉल्स के ऊपर फेंकना, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। दूसरा था स्प्लैश एंड प्रेशर, जिसके अंदर क्या है, प्रेशर का भी यूज कर रहे थे, पंप का भी यूज कर रहे थे और स्प्लैश तो था ही। तीसरा था जिसके अंदर सिर्फ प्रेशर का यूज कर रहे थे अपन उसको सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। तो लुब्रिकेशन का ये सारा सिस्टम था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसकी कुछ जो है प्रॉब्लम्स पढ़ लेंगे कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है कई बार लुब्रिकेशन सिस्टम में या कूलिंग सिस्टम के अंदर जो पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ जाती हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।